आज सुबह मैं 4:30 बजे उठी हूँ। मेरे बहुत सारे काम मेरे असाइनमेंट से रिलेटेड पेंडिंग थे। बच्चों के साथ जो घर के टास्क हैं वो तो अच्छे से होते नहीं, देन जो मेंटली टास्क हैं वो उनके साथ कैसे कंप्लीट होंगे। बहुत सोचा कि रहने दूँ और इस काम को कल पे टाल दूँ। बट मेरे मन की एक आवाज़ ने बोला कि अगर मैं अपना काम ऐसे ही कल पे टालती रही तो कल ये सारा काम बाइंड अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो काम मैंने ठाना है, जो अपने काम मैंने अपनी कंट्रोल में लिया है, क्यों ना मैं उसे टाइम पर पूरा करूँ। बस एक इसी आवाज़ ने मुझे सुबह जल्दी उठाया एंड यू वोंट बिलीव मैं रात को भी 12 बजे सोई थी। सिचुएशन अब कोई भी हो बट वर्कआउट नहीं रुकेगा। गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है एंड एज़ यूजुअल वर्कआउट से पहले मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस हो रही है, कॉफ़ी ने भी आज तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखाया, बट एक मन में है कि मुझे फटाफट से अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है। हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने आज का काम कल पर टाल देते हैं और कल का काम परसों पर टाल देते हैं। ऐसे करते करते एक साइकिल बन जाती है और जब लास्ट में हमें रियलाइज़ होता है कि इतना ज़्यादा काम हो गया तो वही एंग्जाइटी टायर्डनेस हमें घेर लेती है। तो इसलिए यही बेटर है कि हम आज का काम निपटाते चलें। मुझे पता है कि बच्चे भी प्रायोरिटी हैं इस टाइम पर, बट थोड़ा-थोड़ा टाइम अपने करियर को देना और अपनी हेल्थ को देना इज़ नॉट अ बिग इश्यू। हम बच्चों का ध्यान तभी अच्छे से रख पाएँगे जब हम फुलफ़िल होंगे। अगर हम ही स्ट्रेस में होंगे तो हमारा सारा स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं बच्चों पर आएगा। क्यों ना यही अच्छा रास्ता है कि हम साथ ही साथ थोड़ा-थोड़ा टाइम अपने पर भी दें और एक फुलफ़िलमेंट की फीलिंग से उनका भी ध्यान रखें। क्योंकि ये टाइम दोनों के लिए ही बहुत प्रीशियस है, बच्चों के लिए भी और एक मदर के लिए भी। आजकल की सोसाइटी पहले वाली नहीं रही, बहुत लोग अच्छे हैं जो कि मदर को सपोर्ट करते हैं सो दैट कि वो अपना करियर फिर से परस्यू कर सके और अपने बच्चों का भी टेक केयर कर सके। अभी मेरे पास कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है जैसे कि दादी-नानी जो कि थोड़ा बच्चों का टेक केयर कर लें, बट अभी मेरे पास मेरे हस्बैंड हैं तो हम दोनों अपनी ड्यूटी डिवाइडेड कर लेते हैं कि आज वो बच्चों का टेक केयर करेंगे सो दैट कि मैं थोड़ा-सा ध्यान अपने करियर पर और अपनी हेल्थ पर भी फ़ोकस कर सकूँ। यही तो एक रियल पार्टनरशिप है ना। मैरिज का नाम ये नहीं है कि बस एक इंसान कमाने में लग जाए और एक इंसान बच्चों की तरफ लग जाए। एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ को समझना होता है कि क्या दोनों की प्रायोरिटीज़ हैं और उन्हें कैसे फुलफ़िल करना है। एक पत्नी अपनी लाइफ़ का कोई भी चैलेंज ले सकती है अगर उसका पति उसके साथ है। देखो ना वो अपना मायका इतना हँसता-खेलता मायका सिर्फ़ पति के लिए छोड़कर ससुराल में आती है और अगर ससुराल में ही उसे उसका साथ ना मिले तो उसकी ज़िंदगी किसी नरक से कम नहीं होती। और अगर पति समझने वाला मिल जाए कि हाँ, उसकी वाइफ़ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो क्या करना चाहती है, तो उस वाइफ़ की लाइफ़ किसी स्वर्ग से कम भी नहीं होती। ऐसे ही बच्चों के बीच जंगलिंग करते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं अपने करियर में भी थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ। पहले उन्होंने बोला कि नहीं दिस इज़ द टाइम कि हमें अपने बच्चों पर पूरा फ़ोकस करना है। बट फिर उन्होंने मेरी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा समझा कि मुझे भी ज़रूरत है अपने करियर पर थोड़ा-सा फ़ोकस करने की। इसीलिए उन्होंने मुझे साइड बाय साइड कुछ स्टडी करने का सजेशन दिया और मुझे उनका सजेशन बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्टडी इतनी हार्ड नहीं है पर ये मेरे मोरल को अप करने के लिए और अपने करियर से रिलेटेड रहने के लिए बहुत अच्छी है। एक रिलेशनशिप तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब दोनों अपनी प्रायोरिटीज़ एक दूसरे को बताते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हर रिलेशनशिप में होते हैं। ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं है जिसके अपने पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो। क्योंकि देखो ना हम सबकी अपब्रिंगिंग अलग-अलग हुई है। इस दुनिया को देखने का नज़रिया अलग-अलग है। अगर एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया है तो उन 2 बच्चों के भी अलग-अलग नज़रिए होते हैं। उन दोनों का अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये तो हस्बैंड वाइफ हैं। 2 अलग कल्चर से आना, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग होती है, दोनों के अपने-अपने बिलीव्स होते हैं। तो ऐसे में उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट कैसे ना हो। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होने के बाद भी एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को प्यार करना, ये बहुत बड़ी बात है और यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक अच्छी मैरिड लाइफ में पति को पत्नी को समझना होगा और पत्नी को अपने पति को समझना होगा। जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी उनकी लाइफ की गाड़ी अच्छे से चलेगी।
दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए अच्छा रिलेशनशिप वही है जिसमें पत्नी पति को समझे और पति अपने पत्नी को समझे। वर्कआउट के लिए एक अच्छी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने बहुत कम स्लीप ली है और मेरी बॉडी वर्कआउट पर फोकस ही नहीं कर पा रही है। किसी तरह मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना वर्कआउट किसी तरह कंप्लीट कर लूँ। ये जो हमारी फ़िटनेस जर्नी है, वो सभी चीज़ों का सही प्रपोर्शन है। इसमें नींद भी अच्छी होनी चाहिए, इसमें आपका खाना भी बिल्कुल एक अच्छी प्रपोर्शन में होना चाहिए, इसमें वाटर इनटेक भी हमारा अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ों का मिक्सचर है ये। अगर इनमें से कोई भी चीज़ लैक हुई तो शायद हम वेट लॉस कर लें, पर वो एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। अपने वर्कआउट में वाटर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर विंटर्स हैं तो मैं अपना वाटर इंटेक 4 लीटर तो नहीं रख पा रही हूँ, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ ये 3 लीटर के आसपास हो जाए। वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ जब तक हम सफिशिएंट वाटर नहीं पिएँगे, तब तक हमारी बॉडी से बैड टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे। और वेट लॉस जर्नी के लिए, एक फ़िटनेस जर्नी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर से सारे के सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हों। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के वीडियो पर मैसेजेस आए हैं कि उन्हें डाइट प्लान चाहिए, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक अच्छा डाइट प्लान शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फ़ील कर रही हूँ बट फिर भी मैंने अपने वर्कआउट को चुना है, क्योंकि वर्कआउट करना एक अपने आप में ही एन्जॉयमेंट है। ये आपकी बॉडी से सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स बाहर निकाल देता है। वर्कआउट करने के बाद हमें अपनी बॉडी में प्रोड्यूस हुई हीट एनर्जी को शांत करना है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई अप हो जाती है, तो उस हायर एनर्जी को कूल डाउन करना भी हमारी ही ड्यूटी है। ये नहीं कि बस जल्दी से वर्कआउट किया और हमने शावर ले लिया। ऐसे में कहते हैं ना, जो गर्म सर्द हो जाता है और फिर बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज मुझे बहुत जल्दी अब सारे काम निपटाने हैं, तो इसलिए मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में पनीर की भुर्जी, कॉफ़ी एंड सिंपल टोस्ट लिया। एंड इसके बाद बच्चों का खाना बनाकर, हस्बैंड का खाना बनाकर मैं रेडी हो गई अपने काम पर जाने के लिए। और मैं यहाँ पर पहुँच भी गई एंड यहाँ पर मैंने 2 से 3 घंटे बिताए। यहाँ से सिनेरियो कुछ ऐसा था एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे वहाँ पर क्या दिखाई दिया, एक जिम। सोचा कि जिम जॉइन कर लूँ बट बच्चों को कौन सँभालेगा। फिर वापसी में मेरे हस्बैंड आए बच्चों के साथ, मुझे इन्हें ड्रॉप करना है अब इन स्टेशन पर, क्योंकि इन्हें अपनी जॉब के लिए जाना है। एंड वापस आकर मैंने खाया पनीर टोस्ट, बिकॉज़ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ खाना बनाऊँ। एंड रात को मैंने अपना डिनर बहुत अच्छे से किया। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, होता है ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए कोई ना कोई स्टेप ज़रूर